हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गणित में एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं। गणित की क्लास में नया टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशतता, जो पैट के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पहले से पता होगा, पैट का सिलेबस पहले कवर करवा रहे हैं। तो पैट के सिलेबस में दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता। उसे आज हम प्रतिशतता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। और हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज में क्या है? प्रतिशतता का या परसेंटेज का जो परिभाषा है वो उसके अपने आप में छुपी हुई है, शब्द में छुपी हुई है, मीनिंग में छुपी हुई है। जैसे प्रतिशतता, इसमें दो शब्द बनने हैं, एक प्रति है, एक सतता है। एक प्रति है, एक सतता है। प्रति का मतलब प्रति, और एक है सत। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो एक है शब्द इसमें पर, और एक है सेंचुरी। एक है पर और एक है सेंचुरी। यहाँ पे क्या है? प्रति और सत। प्रतिमीश प्रति होता है, और जबकि शतमीश क्या होता है? 100। ऐसे ही परमीश क्या होता है? प्रति, और सेंचुरी मिस क्या होता है? शतक या 100। इसमें क्या होता है? प्रतिशतता में, परसेंटेज में क्या होता है कि प्रति 100 पे हमें जो भी चीजें काउंट करनी होती वो प्रति 100 के हिसाब से काउंट करनी होती। कोई आपको वजन दे देगा, कोई आपको संख्या दे देगी, कोई आपको नंबर दे देगा, कोई पूर्णांक दे देगा, जिसमें जो पूर्णांक होगा, जो पूरी संख्या होगी, वो 100 के बराबर मानी जाती है। यानी 100 के अकॉर्डिंग हमें काउंट करना होता है। तो जो संख्या होगी, वो जो पूरी संख्या होगी वो हमें 100 के बराबर माननी होती है। और जो उसके अलावा कोई उसका हिस्सा होगा वो 100 पे ही फिर निर्भर करेगा। 100 के ही हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये कितना, कौन सा भाग है, 100 में से कौन सा भाग है। जैसे एक संख्या है 500, एक संख्या है 500। इसमें से आपसे वो ये पूछेगा कि 300 कितने प्रतिशत है? 500 का 300 कितने प्रतिशत है, या प्रतिशत के रूप में कौन सा भाग है? 500 का 300 प्रतिशत के रूप में कौन सा भाग है? तो हम 500, ये चूक पूर्णांक है और ये उसका एक हिस्सा है, भाग है, तो इसे हम 100 मानेंगे। इसे 100 मान के फिर हम चेक करेंगे ये कौन सा भाग है। परमीश क्या होता है? प्रति। शतमीश क्या होता है? 100। परमीश प्रति, और सेंचुरी मीश शतक या 100। तो हम उसे 100 पे काउंट करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, उसी के अनुसार इसे हम काउंट करेंगे कितने परसेंट है। अगर ये 500, ये 300, अगर ये 100 होता तो ये कितना होता, अगर ये 100 होता तो ये कितना होता, तो तब हमें पता चलेगा कि ये 100 के हिसाब से कितने प्रतिशत है, वो हमारा प्रतिशत मान निकल आएगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 500 जो है, 300 जो है 500 का कौन सा भाग है या कितने प्रतिशत है, 100 कौन सा भाग। जैसे हम आपसे ये कहें कि सिर्फ हम भाग की बात करें, अगर हम आपसे ये कहें 300 जो है 500 का कौन सा भाग है, तो भाग निकालने के लिए क्या करोगे? 300 बट्टे 500, ये भाग निकल आया, यही तो करना होगा। 500 का 300 कौन सा भाग है, तो क्या करोगे? यही तो करोगे, 3 बट्टे 5 हो जाएगा, यही तो करोगे। वही अगर परसेंट में हम निकालेंगे, अगर इसे हम परसेंट में निकालेंगे तो 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि 100 को हम इसे 500 को 100 के बराबर मान रहे हैं। 500 को 100 के बराबर मानना होता है, 500 को 100 के बराबर मानना होता है। तो 100 के बराबर अगर मानेंगे तो ऊपर 100 से करना होगा गुणा, ऊपर 100 से गुणा करना होगा, जो भी आ जाएगा 60, यानी 60%। कितना हो जाएगा? 60%। प्रतिशत जो है वो 100 पे काउंट किया जाता है। किस पे? 100 पे।
परसेंट जो है वो 100 पे सेंचुरी यानी 100 पे काउंट किया जाता है। अगर हम आपसे ये कहें कि 300 500 का कौन सा भाग है तो कैसे निकालोगे? 300/500 कर दोगे, 300/500 कर दोगे। लेकिन वो प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, हमें सिर्फ भाग नहीं पूछ रहा, प्रतिशत के रूप में भाग पूछ रहा है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। 100 से कर देंगे गुणा, जो भी होगा वो निकल आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, जैसे क्वेश्चन एक नॉर्मली सा है, पूछेगा तो नहीं। जैसे क्वेश्चन एक है, गौर से देखना, ये बात हमें दिमाग में रखनी, जो पूरी संख्या होती है, जो पूर्णांक होता है, वो हमेशा 100 के बराबर माना जाता है। जो पूर्णांक होता है वो किसके बराबर माना जाता है? 100 के बराबर। जैसे क्वेश्चन में ये कहे कि 300 का 30% कितना होगा? 300 का कितना परसेंट? 30%। 300 का 30% कितना होगा? तो हमने क्या बताया आपको? 300 जो पूर्णांक इसमें क्या है? 300 क्या है? पूर्णांक 300। और 300 को हम 100 के बराबर मान लेंगे, यानी 300 को 100 के बराबर हम मान लेंगे। किसके बराबर? 100 के बराबर। अब वो पूछ क्या रहा है? अगर 300 का मतलब 100 है, अगर 300 का मतलब 100 है तो 1 का मतलब क्या है? तो 1 का मतलब 3 हो जाएगा। अगर 300 का मतलब 100 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 1 का मतलब 3 है तो 30 का मतलब कितना हो जाएगा? अगर 1 का मतलब 3 है तो 30 का मतलब कितना हो जाएगा? समझना, 300 अगर 100 के बराबर है, 300 अगर 100 के बराबर है, चूंकि परसेंटेज 100 पे काउंट की जाती, 300 100 के बराबर है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 3। यही तो हो जाएगा। 300 अगर 100% के बराबर है तो 1% बराबर 3 हो जाएगा। वो पूछ कितना रहा है? 30%। तो इधर 30 का गुणा करोगे तो इधर भी तो 30 का गुणा करोगे, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? 90। कुछ नया नहीं, चीजें बेसिक हैं, बिल्कुल आसान सी हैं, बिना किसी लोड वाली। 1% कैसे निकालेंगे? अगर 300 को हम 100% के बराबर मानेंगे तो 1% हम कैसे निकालेंगे? 100 का दे देंगे भाग, 1% निकाल लिया। अब वो 30% पूछ रहा है तो 30 से गुणा कर देंगे। 40 पूछेगा, 40 से कर देंगे। 90 पूछेगा, 90 से कर देंगे। जब हमें 1% पता है, 1% पता है, 1% कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को 100 के साथ हमेशा काउंट करते हैं। परसेंट जो होता है वो 100 के रूप में होता है। और 100% अगर 300 है, 100% अगर 500 है, 100% अगर 700 है तो 1% 7 हो जाएगा। 500 है तो 1% 5 हो जाएगा। 300 है तो 1% 30 हो जाएगा। अब उसने 30% पूछा है तो कितना हो जाएगा? 1% बराबर 3, तो 30% बराबर 90। कितना हो जाएगा? 90। उम्मीद है चीजें समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे प्रश्न में वो ये कहे, जैसे प्रश्न में वो ये कहे 600 का 90 कितने प्रतिशत है? 600 रुपए का 90 रुपए कितने प्रतिशत है? 600 रुपए का 90 कितने प्रतिशत है? 600 रुपए का 90 रुपए कितने प्रतिशत है? कैसे निकालेंगे? पहले ये हम देखेंगे कि 600 पूर्णांक कितना है, पूरी संख्या कितनी है? 600। कितनी? 600। तो इसका हम पहले 1% कैसे निकाल लेंगे? अगर ये 100% मानेंगे तो अगर 600 100% है तो 1% कैसे निकालेंगे? 100 का भाग दे देंगे, यानी 6 रुपया। ये तो हो जाएगा। 1% बराबर 6 रुपया, 1% बराबर 6 रुपया है, जो कि मेरे पास रुपए कितने? 90। 1% बराबर 6 रुपया है तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 6 रुपया है तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90 बट्टे, अब मुझे यही तो देखना कि 90 में कितने 6 शामिल हैं। 90 में कितने 6 शामिल हैं? तो 90 बट्टे 6, यही तो कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ 600 पूर्णांक है और 600 जो है वो 100% है, तो 1% कैसे निकालोगे? 1% कैसे निकालोगे? 600 बट्टे 100। 1% निकालिया कितना? 6। अब वो ये पूछ रहा है 90 रुपए। अगर 1% बराबर 6 रुपए है, 1% बराबर 6 रुपए है, ठीक है।
10% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 60 रुपये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 20% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 20 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120, यही तो हो जाएगा। मतलब 10% बराबर, अगर 1% में 10 का गुणा हो रहा है तो 6 में भी 10 का गुणा होगा, अगर 1% में 20 का गुणा हो रहा है तो 6 में भी 20 का गुणा हो जाएगा। ऐसे ही तो निकालेंगे। अब मुझे पता है कि 1% बराबर 6 रुपये है, 1% बराबर 6 रुपये है, तो 90 रुपये बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, कैसे निकालोगे। 1% बराबर 6 रुपये है तो 90 रुपये बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, 90/6, 6 से दे दोगे भाग, 6 × 6 6 पंजे 30, यानी 15%। कितना हो जाएगा 15%, कितना हो जाएगा 15%, 90/6 कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं बेसिक बता रहे इसलिए डिटेल में करके, नहीं तो ये 2 से 3 सेकंड नहीं लेते और प्रश्न आ जाते, बल्कि 2-3 सेकंड पेन उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके सामने आसानी से बाय माइंड आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे दिमाग से कैसे निकालोगे, पहले पेन का जो है फॉर्मूला वो तैयार हो जाना चाहिए। जो पेन का फॉर्मूला होता है या जो फॉर्मूला लिखित में होता है या जो किताबों में मिलता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, कैसे बनता है। देखो, जैसे ये प्रश्न रहा, यहाँ पे वो कितना पूछ रहा है, प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। ये तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, कैसे निकालोगे। क्या किया मैंने, जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक है 600, उसमें 100 से दिया भाग, यही तो किया मैंने। जो पूर्णांक है उसमें 100 से दिया भाग, क्या किया, पूर्णांक है उसमें 100 से दिया भाग, और उसके बाद हमने जो संख्या आई मेरे पास, जो संख्या आई मेरे पास क्या आई, 6 से फिर 90 को हमने डिवाइड कर दिया, 6 से फिर 90 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 15। फॉर्मूला क्या बना है, फॉर्मूला क्या बना है, ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत अगर हम x मान लें, प्रतिशत अगर हम x मान लें, क्या मान लें, प्रतिशत, प्रतिशत अगर हम x मान लें, प्रतिशत अगर हम x मान लें, x% है और पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है 600 का, 600 का पूर्णांक है, बट्टे 100, बट्टे 100 बराबर कितना दिया वहाँ पे 90, यानी क्या बन रहा है, 600 का x% जो है वो 90 है, 600 का x% कितना है 90। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कैसे रखी, 600 का मैंने पहले 1% निकाला, 600/100, 600/100 1% यहाँ से निकल आया, फिर हमने x को परसेंट माना, यानी 1% निकाला आया, तो x% कितना हो जाएगा, x% कितना हो जाएगा 6x, 1% 6 है तो x% कितना हो जाएगा 6x, 6x बराबर 90 है तो x बराबर 90/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90/6, क्या हो जाएगा 90/6। फॉर्मूला ये बन जाता है, ये क्या है हमारा पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, ये क्या है प्रतिशत, प्रतिशत बट्टे 100, बट्टे 100, बट्टे 100, ये कितना आ गया, ये क्या आ गया प्राप्तांक, क्या आ गया प्राप्तांक, क्या आ गया प्राप्तांक, क्या आ गया प्राप्तांक। ये मूल राशि है, ये मूल राशि है, ये परसेंट है, ये परसेंट है, बट्टे 100 बराबर प्राप्तांक, यानी जो हमारे पास नया नंबर निकल के आएगा, जो हमारे पास नया नंबर निकल के आया। ठीक है, जैसे जैसे
प्रश्न अगर वो करे, प्रश्न वो करे 150 का 25%, 25% कितना होगा? 150 का 25% कितना होगा? तो पहले हम 150 को देख लेंगे। 150 को देख लेंगे, 150 का 1% कितना होगा? यानी अगर 150 100 के बराबर हो, अगर 150 100 के बराबर हो तो 1 के बराबर कितना होगा? 150 अगर 100 के बराबर होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। अब वो 25 पूछ रहा है, 1 के बराबर हमें पता है, 25 पूछ रहा है, इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी कर दो 25 से गुणा। जो भी आएगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। जो भी आएगा 37.5 आएगा। कितना आएगा? 37.5। क्या आएगा? 37.5। कैसे आएगा? 1 बराबर 1.5 हो गया, 1 बराबर 1.5 हो गया। तो जब 1.5 का हम 25 में गुणा करेंगे, जब 1.5 का 25 में गुणा करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 37 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या किया? 150/100 किया, 25 से गुणा कर दिया। 150/100 किया, 25 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 25 से गुणा कर दिया। अब इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं जो और आसान बन सकती हैं चीज़ें, जिससे जैसे इसमें क्या किया हमने? 150/100 गुणा 25 ये किया है, ये किया। इसमें एक चीज़ और बना सकते हैं हम, अगर चीज़ें याद करने के लिए आप सक्षम हो, चीज़ें अच्छे से याद कर सकते हो, तो और इसमें एक आसानी हो सकती है। जैसे हमने आपको बता दिया 37.5 होगा, तो आप भी क्वेश्चन देख के बता दोगे कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। उसके लिए कुछ आंकड़े हैं वो आप लिख लें और दिमाग में कोशिश करें उन्हें याद करने की। जो दिमाग में अगर बैठ गए तो फिर इन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको 75% निकालना, कितना? 75%, तो उस संख्या में 3/4 का गुणा कर दो, 3/4 का गुणा कर दो। कैसे 3/4 आया एक समझ लेते हो, उसके बाद हम आगे करेंगे। कितना निकालना है? 75%। कैसे 3/4 निकला? जैसे कोई संख्या है x, इसका 75% निकालेंगे। क्या करेंगे? x/100 गुणा 75, यही तो करेंगे। 25 चौके 100, 25 3 75, क्या बचा मेरे पास? 3x/4। यानी इस संख्या का 3/4, इस संख्या का 3/4 जो होगा वो हमारा 75% होगा, 75% होगा, 75% होगा। जो x का होगा वो 3/4 होगा, वो 75% होगा। तो अगर हमसे 75% निकलवाए और उस संख्या का हम 3/4 निकाल दें तो वो 75% हो जाएगा। जैसे वो हमसे निकलवाए 50%, कितना निकलवाए? 50, तो वो हो जाएगा 1/2, 1/2। जैसे वो हमसे निकलवाए 25%, तो वो हो जाएगा 1/4। जैसे वो हमसे निकलवाए 20%, तो 20% क्या हो जाएगा? 1/5। जैसे वो निकलवाए हमसे 10%, तो वो हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। जैसे वो हमसे निकलवाए 33%, 33 सही 1/3%, तो वो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। ये अति महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं जो आपको मतलब परसेंटेज में तो देखने को मिलेंगे ही, अन्य जो चैप्टर आप लगाने वाले हो उनमें भी देखने को मिलेंगे। कितने आंकड़े हैं? 6 आंकड़े। 6 आंकड़े एक ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इनका रिपीटेशन होगा। तो अगर ये आप दिमाग में डाल देंगे 4 5 6, 75% का कितना हो जाएगा? 3/4। 75% का 3/4, 50% का 1/2, 25% का 1/4, 20% का 1/5, 10% का 1/10 और 33 सही 1/3% का
1/3, उस संख्या का 1/3 निकाल दो तो 33 से 1/3% हो जाएगा, 33 से 1/3% हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं जो प्रश्नों को बहुत ज़्यादा कम समय में, मतलब समय को बचाने में हमारा लाभ, हमारे लिए सहायक साबित हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं समय को बचाने में प्रश्नों को, अगर ये पहले से आपको याद है। आंकड़े तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे आंकड़े हैं जो कॉमन हैं, जो आपको अक्सर प्रश्नों में, अगर परसेंट का प्रश्न होगा, अगर किसी दूसरे चैप्टर का होगा तो ऐसे मान के चलिए 80% आंकड़े ये आपके काम आने वाले हैं, अगर परसेंट उसमें कहीं इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी प्रश्न में। ठीक है, उम्मीद है बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। क्या है, प्रतिशत पे काउंट करते हैं, प्रतिशत यानी प्रति 100 पे काउंट करते हैं। 100 पे काउंट करने के बाद 1% हम कैसे निकालेंगे, जैसे एक सीधा सा प्रश्न बन रहा है, 700 टॉफी है, 700 टॉफी है, 700 टॉफी जो है वो 100 रुपए की है, यानी 700 टॉफी बराबर 100 रुपए है, 700 बराबर 100 रुपए है, तो 1 बराबर 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 7 टॉफी। कितना हो जाएगा, 7 टॉफी। तो अगर वो ये पूछे कि 30 रुपये बराबर कितनी टॉफी हो जाएंगी, 30 रुपये बराबर, तो क्या करोगे, 7 गुणा 30 कर दोगे, यही तो करोगे, 7 गुणा 30 कर दोगे, कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, 7 × 30 210 आ जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं परसेंटेज के। एक प्रश्न है भैया, एक प्रश्न में कह रहा है, गौर से देखना, एक प्रश्न में कह रहा है 350 का 66%, 350 का 66% कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, 350/100 गुणा 66, यही तो करोगे। 350 का 66% यानी 350/100 गुणा 66, यही तो करोगे। 350 का 66% के साथ कुछ जोड़ रहा है, वो मान लेते हैं वो x जोड़ रहा है, 350 का 66% के साथ कुछ जोड़ के 1256 का 5/8 इसके बराबर बता रहा है। वो ये कह रहा है प्रश्न में 350 का 66% प्लस x किसके बराबर है, 1256 गुणा 5/8 गुणा 5/8, यही तो कह रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले देख लेते हैं, कुछ कहीं कट तो नहीं रहा है, एक 0 से 0 यहाँ हम काट सकते 5 दूनी 10, 5 7 35, ये कर सकते। 8 से क्या ये कट जाए, 8 के लिए हमने क्या बताया था आपको याद है, विभाज्यता के नियम में जो संख्या पद्धति की दूसरी क्लास हुई थी उसमें 8 का नियम क्या बताए थे, कैसे पता चलेगा ये 8 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट, 8 3 24 बचा, 1 8 3 16, हाँ, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो करते 8 1 8 बचा 4, 45 हो गया, 8 5 40 बचा 5, 8 7 56, कितनी बार कट गई, 157 बार। इधर क्या बचा मेरे पास, 7 और 2 से 66 काट देते हैं, 33 बार, 7 गुणा 33 प्लस x बराबर 157 गुणा 5, 157 गुणा 5 गुणा कर लेते हैं, 7 5 35, हासिल 3 बचा, 5 5 25 और 3 28 की 8, हासिल 2, 5 1 5 2 7 बराबर 3 7 21, हासिल 2, 3 7 21 तो 23, 231 प्लस का x, 231 इसमें से कम कर देंगे, जब इधर आएगा ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 5 5 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 554। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 554, क्या हो जाएगी, 554। क्या किया हमने, 350 का 66% निकाला,
प्लस एक्स, 1256 का 5/8 निकाला और बाकी बाद में हमने कैलकुलेट कर दिया। जो भी आया वो मेरा फाइनली आंसर हो गया, जो भी आया मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। इसमें अगर मल्टीपल करने के लिए एक तरीका और हम अपना सकते हैं। ये मल्टीपल जो है, जब कहीं भी किसी भी संख्या में मल्टीपल करना हो, जब किसी भी संख्या में 5 का मल्टीपल करना हो, कितने का करना हो, 5 का, तो क्या करते हैं, उस संख्या में एक जीरो बढ़ा के, यानी 1570, 157 का कितना हो जाएगा, 1570 कितना हो जाएगा, 1570 का आधा कर देते। जो संख्या होती उसमें एक जीरो बढ़ा के आधा कर, एक जीरो क्यों बढ़ाते हैं, 10 का गुणा करते हैं। जो संख्या होती है उसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 1570 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे। तो 1570 का आधा कितना हो जाएगा, 1500 का 750, 70 का 35 यानी 785, कितना हो जाएगा, 785, कितना हो जाएगा, 785। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ में आई होंगी और बिल्कुल बेसिक हमने करवाया, कुछ भी बहुत ज़्यादा लोडिंग वाली चीज़ें नहीं करवाई, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, क्या किया, 250 का 66% निकाला, 1256 का 5/8 निकाला, ले जाके घटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है 160 का 160 का √x% बराबर 64/2। आसान प्रश्न है, कुछ नया नहीं इसमें। रूट का मतलब पहले से पता होगा, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है अगर ये किसी संख्या पे चढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है उस संख्या का हमें वर्गमूल लेना है। क्या करना, वर्गमूल लेना है। तो क्या इसमें होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 आगे 0 है नहीं तो नीचे 10 बचेगा, 2 से काट लेते, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 यानी 8/5 गुणा √x बराबर कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। 32 में 5 का करेंगे गुणा, क्योंकि ये गुणा में है, ये किसमें है, गुणा में। 32 में 5 का करेंगे गुणा और 8 का दे देंगे भाग। 5 का करेंगे गुणा क्योंकि ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32, √x बराबर कितना आ गया, 20। √x बराबर कितना आ गया, 20। यहाँ आके अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न पिछले पैट में एक आया था, ऐसा प्रश्न आपको दे देगा √x बराबर 20 देगा और वो x का मान पूछेगा। अब उसमें यहाँ तो थोड़ा करना आसान हो जाता है, जब वो √x बराबर 16 देता है, √x बराबर 16 देता है, तो वो पूछता है कि x का मान क्या है, तो वो आपको ऑप्शन में देगा 216, पहला ऑप्शन 216, दूसरा 256, तीसरा 4, तीसरा 4 और चौथा कर देगा नन ऑफ दीज। पहला 216, दूसरा 256, तीसरा 4 और चौथा कर देगा नन ऑफ दी। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका 4 होगा या 256 होगा। अक्सर लड़के 4 लगा के आते, जो देखा वर्गमूल लेना, पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्ग ले लिया, लिखा है, गलती हो जाती। जबकि क्या है इसका मतलब, ये वर्गमूल तभी हटेगा, ये वर्गमूल इससे कब हटेगा, इधर से वर्गमूल कब हटेगा, जब इस संख्या का वर्ग किया जाएगा। वर्गमूल तभी तो हटेगा जब इस संख्या का वर्ग हम करेंगे, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 256, x बराबर 256 क्या बचेगा। जब वर्ग करेंगे तभी तो वर्गमूल हटेगा, अगर इस साइड का वर्ग करेंगे तो उस साइड का भी वर्ग करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 256। वही यहाँ पे अगर ये वर्गमूल हमें हटाना है तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, इधर भी।
वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। x बराबर कितना हो जाएगा 400। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे लड़के कम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब वो पूर्ण वर्ग संख्या दे देता है हमें, जब वो संख्या हमें पूर्ण वर्ग दे देता तब कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ 16 दे देगा, जब यहाँ 25 दे देगा, 49 दे देगा, वो जानबूझकर ऐसे ही रखता है। वो जानबूझकर ही ऐसा प्रश्न रखता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब क्या है? माइंड को संतुलित रखना। माइंड अगर संतुलित रखा आपने, कंफ्यूज नहीं हुए तो चीजें कर ले जाओगे, नहीं कर पाए तो फिर चीजें बिगड़ जाती, चाहे कितना भी आपको ज्ञान क्यों न बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चीजें परीक्षाओं में जो आती है ना वो सबको आती है। 80% पेपर, 80% पेपर सबको आता है, कर ले जाएंगे 80%। लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन बना रहता है, एक हेजिटेशन रहता है, एक प्रेशर परीक्षा का रहता है, फिर अंदर से एक प्रेशर ये रहता है कहीं कुछ गलत मतलब सही निकाल दिया, गलत टिक ना हो जाए, कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहे, पेपर खराब नहीं होना चाहिए, मेहनत बहुत की है, पेपर अच्छा होना चाहिए। ये बहुत सारी इस तरह की समस्याएं होती जो पेपर को गलत करवा सोच रहे हम दिमाग में कि कहीं टिक गलत ना लग जाए, इस बात का प्रेशर है कि टिक गलत ना लग जाए, और यही सोचते सोचते इतना सोचते कि टिक गलत लगा देते कि वहाँ पे जो कॉलम भरना होता है वो मतलब इस बात का प्रेशर इतना कर लेते हम माइंड में कि गलत रंग ही देते। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 540 का 75%। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। ये प्रश्न कह रहा है, हमने क्या बताया 75% कैसे निकालते हैं, अभी पिछली उसमें क्या बताया था 75% कैसे निकालते हैं, उस संख्या का 3/4 कर देंगे, 3/4, ये तो हो गया 75%। ठीक है, अब आगे का दे रहा है, क्या दे रहा है का। बोर्ड मास जब हमने आपको बताया था, बोर्ड मास पढ़ाया था तो का मतलब क्या बताया था उसमें, का मतलब बताया था हमने आपको गुणा, क्या बताया था गुणा। इसे हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका 5 एकन 5, 5 2 7। कैसे हल करते, 5 एकन 5 और 2 7, 7/5 और गुणा 2/3। ये मेरे पास है, क्या है 500 गुणा 3/4, 7/5, 2/3। अब इसमें देख लेते हैं, कहीं कुछ अगर कट रहा हो तो काट लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 5 से 500 100 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 100 50 बार कट जाएगा। सब कुछ कट गया, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 50 गुणा 7, 50 गुणा 7 ही तो बचा है, 535, 350 हो गया। कितना हो गया 350 हो गया। क्या बोल रहा था 540 का 75% का 2/5 का 2/3। तो क्या किया 500 गुणा 3/4 जो हमने आपको बताया 75% कैसे निकालते, 3/4 गुणा 7/5 गुणा 2/3। अगर ये हम 3/4 ना करें तो ये भी हम कर सकते, बात वही हो जाएगी 500 गुणा 75/100। तो जब काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3/4 ये तो मेरे पास बचा, यही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीजें झेल पा रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, फिर हम इसके आगे कल देखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न है 80 का 30% बट्टे
x बराबर 24, 80 का 30% बराबर x, वो 80 का 30% बट्टे x बराबर 24। तो 80 का 30% कैसे निकालेंगे? 80 का 30% निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 गुणा 30, 80 बट्टे 100 गुणा 30, यही तो करेंगे। 30% हो गया, पूरे के बट्टे x हो जाएगा बराबर 24, यही तो होगा। पूरे के बट्टे x हो जाएगा बराबर 24। जब भी हमें जब भी भिन्न के नीचे भिन्न होती है, या जिसे हम मिश्रण भिन्न कहते हैं। एक भिन्न हमने आपको बताई थी, मिश्रित भिन्न बताई थी, है याद आपको? एक भिन्न बताई थी मिश्रित भिन्न, क्या होती थी वो? 1/2 बट्टे 3/4, ऐसी तो होती थी। तो इसमें क्या होता है कि इस संख्या का ऊपर वाले भिन्न का हर नीचे वाले भिन्न का अंश में गुणा कर देते, ऊपर वाले अंश का नीचे वाले भिन्न के हर में गुणा कर देते, ऊपर वाले अंश का नीचे वाले भिन्न के हर में, नीचे वाले हर अंश का ऊपर वाले हर में गुणा कर देते, ये करना होता। तो यही स्थिति यहाँ बनाते हैं। x के बट्टे अगर x 1 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर x के बट्टे किसी के भी बट्टे 1 लिख देंगे, किसी में भी अगर 1 का भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान वैल्यू जो होती है वो बराबर रहती है। यहाँ पे क्या होता है, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ऊपर क्या बचा? 24/1, नीचे क्या बचा? x/1, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, बराबर क्या है? 24। तो क्या हो जाएगा? 24/x बराबर 24, यही तो हुआ। क्या हो गया? 24/x बराबर 24, 24 से 24 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1, x का मान क्या हो जाएगा? 1, क्या हो जाएगा? 1। क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या दिया उसने? 80 का 30%, 80 का 30% बट्टे x बराबर 24 दिया है, x का मान निकाला मैंने, 80 का 30% निकाला, कितना निकला है? 24। 80 का 30% कितना निकला है? 24। 80 का 10% कैसे बताया था हमने आपको? 1/10 कर देंगे, 1/10 से 80 का 10% निकल आया, 80 का 10% 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब 30% निकाला, 10% हमें पता 8 है, तो 30% कितना हो जाएगा? 24। ये हम कॉमन सेंस के जरिए भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 24। 24/x मेरे पास है, बराबर में 24 है, 24 से 24 हम काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। आज के लिए इतना ही रखते, इससे आगे अच्छे स्तर के, आज हमने बेसिक प्रश्न देखे परसेंटेज के, कल हम अच्छे स्तर के जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे कल देखते, और फिर आपका सहयोग हमें बहुत अच्छा मिल रहा, उम्मीद है ऐसा ही मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी ये जो है मेहनत है, हमारी कंटेंट है, पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिए, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए, उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।